Press the bell icon and never miss any update from WhatsApp Bollywood. सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऑसम है। जीत की जिद मैंने ट्रेलर देखा एंड आज ही सुबह मैंने एक एपिसोड भी देखा, बहुत ही बेहतरीन है सर। एंड कहीं कहीं जगह पर तो बहुत ही इमोशनल है। तो सर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस सर? रिलीज भी हो चुकी है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा भाई। जब शूट कर रहे थे तो जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे थे, जो कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश, स्पेशल फोर्सेस को समझने की कोशिश, क्या ड्राइविंग फोर्स है, वो सब करते करते हमारे जो भी इम्प्रोवाइजेशंस और चेंजेस ऑन लोकेशन सीन्स में एडिशंस जो भी करते रहे, तो डायरेक्टर और बाकी सब टीम बहुत बढ़िया लोग थे। तो शूट करते हुए ही एहसास हो रहा था कि हम कुछ तो है, कुछ स्पेशल कुछ हो रहा है, कुछ ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल हो रहा है। बहुत मजा आ रहा था, खुशी के साथ वापस आए थे और अब जो रिस्पांस मिला है तो वो तो इमेजिनेशन से भी ज्यादा है यार, कल्पना से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। तो इतना पसंद आ रही है सीरीज, परफॉर्मेंसेस, कैरेक्टर्स, लोग इतना एडमायर कर रहे हैं, सो वेरी हैप्पी। सो कितना चैलेंजिंग होता है सर आर्मी के गेटअप में आना एंड आर्मी की पूरी तरह से शूटिंग करना? मैं और पूरी टीम हमारी ये इसलिए नहीं बना रहे थे कि भैया आर्मी के नाम को या स्पेशल फोर्सेस के नाम को कैश करेंगे तो लोग आ जाएंगे देखने देशभक्ति के नाम पे। हम सब इसलिए बना रहे थे क्योंकि सबसे पहले तो मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर की जो लाइफ स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है कि मतलब बचपन से लेके अब तक हर तरह के चैलेंज को उन्होंने उठाया है और सक्सेसफुली उठाया है, जिंदगी उन्हें हरा ही नहीं पाई। तो उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है और फिर वो फौजी बंदा है। सो ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कर रहे थे हम ये कि लोगों को इंस्पायर करे ये कहानी। और हम बड़े किस्मत है हमारी, प्रिविलेज्ड है कि एक्चुअल स्पेशल फोर्सेस के लोग हमारे साथ थे। कर्नल गहलोत साहब, अशोक गहलोत और उनका बेटा मेजर अर्जुन, जो दोनों ही स्पेशल फोर्सेस में हुआ करते थे, वो और उनकी टीम के 4-5 और लोग सब स्पेशल फोर्सेस के फौजी हमारे साथ थे टू गाइड अस। तो मजा आया, एक बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि हम एक्चुअल हीरोज के साथ खड़े हैं भाई, जिन्होंने ये सब किया है। अमित साहब के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो जिस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छा रहा भाई। ये पूरे करियर में चंद ऐसे एक्टर्स मिलते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपको दिल से खुशी होती है, मजा आता है। तो वो एहसास मैं कह सकता हूँ कि अमित साहब जिस जज्बे के साथ काम करता है और जिस तरह का इंसान है वो, कि 100% कहीं कोई बॉडी डबल भी यूज नहीं कर रहा था। हर स्टंट, हर चीज उसने खुद की, और छिला है, चोटें लगी हैं, घाव हुए हैं, तो ऑलमोस्ट स्पेशल फोर्सेस वाली ट्रेनिंग ली है भाई उसने। तो पैशनेट है अपने काम के लिए, टाइम पर आता है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो हीरो हूँ तो मैं तो आता हूँ यार, 7 की शिफ्ट है तो 9 बजे तक आ जाऊँगा और फिर जरा जल्दी छोड़ देना क्योंकि रात को पार्टी भी करनी है। काम के अलावा कुछ है नहीं उसकी जिंदगी में। तो इट वॉज अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू वर्क विद अमित साहब। और अब तो भाई जैसा हो गया, तो हम दोनों वेट कर रहे हैं कि भैया जितना जल्दी हो सके फिर वापस किसी सेट पर मिलते हैं साथ में, क्योंकि अच्छे एक्टर जब सामने होते हैं तो आपको खुद भी ग्रो करने का मौका मिलता है। देखिए आपने भी बताया सर कि आर्मी के कुछ एक रिटायर ऑफिसर हैं जो आपके इस सीरीज में भी हैं, तो उन्हें सर कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने कि आप लोग भी आइए इस सीरीज का पार्ट बनिए, एंड कैसे कुछ हुआ सर? नहीं, कन्विंस तो भाई वो प्रोड्यूसर ने किया होगा, डायरेक्टर ने किया होगा, क्योंकि मैं तो सीधे सेट पर मिला तो सीधे उनसे बात हुई। तो शूटिंग से पहले मैंने उनसे पूछा जरूर था कि भाई डिटेलिंग पे जो आप काम कर रहे हैं वो सब करेक्ट है ना, क्योंकि कौन सा मेडल होता है, कौन सा बैज होता है, वो सब रैंक के स्टार कितने हैं, वो सब करेक्ट होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने बताया नहीं, एक्चुअल स्पेशल फोर्सेस के लोग हमारे साथ हैं, तो सीन्स में भी हमारे साथ थे। उनके नाम नहीं डाइवर्ज कर सकते क्योंकि वो हमेशा टारगेट पे रहते हैं भाई, क्योंकि काफी लोगों को उड़ाया उन्होंने अपनी जिंदगी में। तो बट अर्जुन और गहलोत साहब वर विलिंग कि हमारे नाम आप दे सकते हैं उसमें। तो वो अलग ही फीलिंग है यार, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से देखा जाता है ना कि ये बता रहे हैं ये ऐसे होता है, यानी हम करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि वही जंगल वाले मिशन के एंड में एक क्लोज था जहां पर अमित साहब आगे है, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम लीड करो, आज का ये मिशन तुम लीड करोगे, क्योंकि नया नया वो बना है स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। वो मुझसे आगे है, मैं उसके पीछे था, और हमें मालूम है कि हम पहुंच गए हैं, इस पत्थर के पीछे टेररिस्ट है। सो क्लोजअप बहुत अच्छा हुआ, सिंक में हम दोनों साथ में आए और फिर आगे बढ़े। तो जब देख रहे थे मॉनिटर पे, अर्जुन भी था देख रहा था, तो अमित ने मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग ली थी इन सब चीजों के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो लीड पार्ट कर रहा है इसमें। तो
जब क्लोजअप देखा तो एहसास हुआ कि मुझे लग रहा था मेरी गन बिल्कुल सीधे थी सामने, बट कैमरे से देखे तो ऐसा लग रहा था मेरी गन थोड़ा सा डाउन थी। अमित की गन एकदम सामने थी, करेक्ट, क्योंकि आपको ट्रिगर पे उंगली है बस, सामने दिखेगा सीधे गोली जानी चाहिए। तो मेरी गन देखी, बोले शॉट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो गन डाउन है वो, मुझे भी ऐसा, मैंने कहा नहीं फिर तो गलत लग रहा है, इसको दोबारा करेंगे। लाइट चली गई थी तब तक, दिन का आखिरी शॉट तक। अगले दिन हमने वापस किया वो चीज। तो आपने सर ये कब डिसाइड किया कि अब मुझे अब एक्टर बनना है? 12th तक तो यही था कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है बस, उसके अलावा और कोई सपना नहीं था जिंदगी में। रिटर्न में दे आया था और मुझे 100% ये था कि मैं रिटर्न तो पास हो जाऊंगा। तो मैं रोज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए दौड़ रहा था, एक्सरसाइजेस कर रहा था, बॉक्सर था मैं उस टाइम, प्रिपरेशन कर रहा था। जिस दिन रिजल्ट आया, हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, तो मैं दौड़ते हुए वहाँ गया, 4 किलोमीटर, पहाड़ी रास्ता है, और प्रिंसिपल साहब के यहाँ गया रिजल्ट देखने, तो मेरा नंबर ही गायब था, मैं रिटर्न में ही पास नहीं हुआ। एसएसबी तो छोड़ दो। फिर कॉलेज वॉलेज किया, थिएटर बचपन से कर रहा था, लेकिन फाइनली जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब इब्राहिम अलकाजी साहब, मेरे गुरु, वो मिले भाई, जिंदगी में आए। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जो अपनी ट्रेनिंग अकेडमी वो शुरू कर रहे थे, द लिविंग थिएटर अकेडमी, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया 92 में। तो 92 से 15 अक्टूबर 92 से लेकर के 96 बिगिनिंग तक 4 साल पर्सनली उन्होंने ट्रेन किया हम लोगों को। और फिर ये कुछ उसी दौरान तय हुआ, मुझे पता चला, एक्टिंग समझ में आई कि क्या है, गुरु ने सिखाई। तब तो उससे पहले तो हम कर रहे थे, अमिताभ बच्चन की तरह बोल लो, अमिताभ बच्चन की तरह चल लो, तो मतलब एक्टिंग हो गई, इतना ही पता था। 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं सीरीज ऑन एयर होके, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। एंड अब क्या फील करते हैं? आपके दोस्तों ने अगर देखी, घर वालों ने देखी, तो उनका क्या कुछ कमेंट्स था? हम तीसरे चौथे एपिसोड तक पहुंचे हैं, सब साथ में देख रहे हैं, एंड रिस्पांस बहुत अच्छा है। दोस्तों के, रिश्तेदारों के, चाहने वालों के, सोशल मीडिया पे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं नॉन स्टॉप, और सब अप्रिसिएशन ही है। किसी को कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की फीलिंग है, और बहुत खुशी की फीलिंग है कि चलिए जिंदगी में एक और काम ऐसा किया जो लोगों को पसंद आया और मोहब्बत मिली, तो मनोबल बढ़ता है यार, और अच्छा करने का मन करता है।